हेपेटाइटिस। लीवर की इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस कहा जाता है। लीवर हमारी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है। ये ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड में मौजूद बैक्टीरिया को किल करता है। जब बैक्टीरिया वायरस की वजह से, HIV वायरस की वजह से, या विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, या फिजिकल ट्रॉमा या लीवर डैमेज की वजह से लीवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इस कंडीशन को हेपेटाइटिस कहा जाता है। लीवर प्रॉपर तरीके से अपना काम सरंजाम नहीं देता, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल की कमी होना शुरू हो जाती है। कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस। देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस। ये डिजीज हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से हो सकती है। अल्कोहल, स्मोकिंग और टॉक्सिक सब्सटेंस के ज्यादा इस्तेमाल से ये डिजीज हो सकती है। स्मोकिंग के अंदर फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे लीवर को डैमेज कर देते हैं। ज्यादा मेडिसिन के इस्तेमाल से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और लीवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होने के बाद फीवर हो सकता है, चेस्ट पेन, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाती है, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और यूरिन डार्क हो जाती है, पखाने का कलर चेंज हो जाता है, जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और जॉन्डिस भी हो सकती है। हेपेटाइटिस को डायग्नोज करने के लिए कुछ लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। इस टेस्ट की मदद से हम हेपेटाइटिस A, B, C को डायग्नोज कर सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट CBC टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। CBC की मदद से हम ब्लड के अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस को डायग्नोज कर सकते हैं। यूरिक एसिड को मेजर करने के लिए यूरिन टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। कुछ प्रिवेंशन पर अमल करके हम हेपेटाइटिस को नेचुरल तरीके से खत्म कर सकते हैं। हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगवाई जाती है। वैक्सीन की मदद से आप हेपेटाइटिस वायरस की ग्रोथ को रोक सकते हैं और इन वायरस को किल कर सकते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने के लिए कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्शन लगवाने के लिए न्यू सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है। अपनी पर्सनल हाइजीन्स का ख्याल रखें। दूसरों के यूज शुदा पर्सनल आइटम्स को इस्तेमाल न करें। ट्रीटमेंट प्लान। एंटीवायरल मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हेपेटाइटिस वायरस की ग्रोथ को रोका जाए और इन वायरसेस को किल किया जाए। ये इनके कुछ ब्रांड नेम हैं जो कि फार्मेसी के ऊपर इजीली अवेलेबल होती हैं। ये वायरसेस के खिलाफ फाइट करती हैं और लिवर डैमेज होने के चांसेस को कम करती हैं। हेपेटाइटिस C को ट्रीट करने के लिए डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं। ये इनके कुछ ब्रांड नेम हैं जो फार्मेसी के ऊपर अवेलेबल होती हैं। ये हेपेटाइटिस वायरस की ग्रोथ को रोकने और उनको किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। पैरासीटामोल, कॉलपोल, पेनाडॉल और मेडिप्रीन ये दिन में 3 बार इस्तेमाल की जाती हैं ताकि पेन को, फीवर को और इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके। मीटामिजोल का इस्तेमाल किया जाता है। ये एज एन एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को विजिट करें।